तो वेलकम है डियर स्टूडेंट। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स जितने भी लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन में और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम देंगे, उनमें एक पेपर होता है मेजर पेपर 2, जिसको मेजर कोर्स 2 या शॉर्ट में MJ2 के नाम से आप जानते हैं। जब NEP आया यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसमें जो है ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है और ऐसे में सेमेस्टर 2 में मेजर 2 IRC 2 ये आपके 2 पेपर रहेंगे, ठीक है, और अदर पेपर रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मेजर पेपर के बारे में डिटेल में जानेंगे हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, ठीक है। यह पेपर आपका जो है 100 मार्क्स का होगा। अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, और कॉपी पेन नहीं है तो आप जो है इस वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, तो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यह पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। इसमें से 25 नंबर आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा कॉलेज में और 75 नंबर एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा आपका एक्सटर्नल सेंटर में, ठीक है। और इस पेपर को पास करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आप अगर 30 मार्क्स लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इस पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आइए देख लेते हैं। इस पेपर में यानी कि मेजर पेपर 2 में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बता दूंगा, ठीक है। मैं इंग्लिश दिखाऊंगा लेकिन हिंदी को भी बता दूंगा, और हिंदी में भी मैं इसका PDF बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इतिहास पूछा जाएगा। 1206 से 1526 इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा आइए जानेंगे। ये आपके टोटल 10 पॉइंट में दिया गया है, और साथ में ये यहाँ पे बोला है कि इसको पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ये यूनिवर्सिटी ने बोला है कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इसके पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसके पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य यह रखा गया है कि स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया, यानी कि विद्यार्थी को यह जानना चाहिए कि भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना कैसे हुई। फिर बोला गया है कि दे विल एक्वायर नॉलेज अबाउट द रिलीजन एंड कल्चर इन मेडिवल टाइम एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी कि जब मध्यकाल भारत आया, देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, ठीक है, इंग्लिश में एंशिएंट बोलते हैं, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है आधुनिक काल का इतिहास। तो मध्यकाल के इतिहास के बारे में विद्यार्थी जो है मध्यकाल में धर्म कैसे था, संस्कृति कैसी थी, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इन सब को जानना ही इस पेपर का उद्देश्य है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। देख लीजिए, तो इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। कोर्स कंटेंट नोट करते जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश आप जिसमें भी हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हिंदी के ही हैं। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्की रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है तुर्की साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। इसमें आपको 3 पॉइंट पढ़ने होंगे। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, दूसरा पढ़ना होगा इल्तुतमिश के बारे में, और तीसरा पढ़ना होगा बलबन और उसकी जो है थ्योरी ऑफ किंगसिंग, यानी कि राजतत्व के सिद्धांत के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पहले पॉइंट में ये सारी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है आपको पढ़ना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाज़ार नियंत्रण था, मार्केट पॉलिसी, वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन अपना शासन कैसे चलाते थे, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आगे देखते हैं, तीसरा आपको पढ़ना होगा तुगलक वंश के बारे में। इसमें आपको जो है टोटल 2 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक कैरेक्टर उनका पढ़ना होगा, फिर पॉलिसी पढ़नी होगी, फिर आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना होगा। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, उनमें कौन कौन से सुधार लाए। तो फिरोज शाह तुगलक जो है जजिया कर भी लगाया था। अदर हिंदू जो नॉन मुस्लिम थे, जितने भी लोग उसके राज्य में रहते थे, सब पे जजिया नाम का एक कर लगाया करता था, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था, ठीक है। अगला पढ़ना होगा आपको मंगोल साम्राज्य के बारे में, मंगोल थ्रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। फिर पढ़ना होगा तैमूर के बारे में, जो तैमूर का आक्रमण था, तैमूर्स इन्वेशन, ठीक है। फिर आपको सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना होगा। अगला पढ़ना होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो है सेंट्रल प्रोविजन एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन
एकता सिस्टम, एकता सिस्टम क्या था, दिल्ली सल्तनत में जो है शासन प्रणाली कैसी थी, ठीक है। यही सब आपको पढ़ना होगा 7वें पॉइंट में। 8वें पॉइंट में आपको पढ़ना होगा कि डिस्टिग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि डिज इंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो डिज इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है एकता, और डिज इंटीग्रेशन मतलब कि एकता का टूट जाना, ठीक है। तो आपको पढ़ना होगा कि दिल्ली सल्तनत क्यों बिखर गया भाई, काहे ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अगला पढ़ना होगा आपको कि रिलीजन एंड कल्चर, यानी कि धर्म और संस्कृति। इसमें आपको पढ़ना होगा सूफीवाद, सूफीज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। इतिहास पढ़ना होगा, डॉक्ट्रिन पढ़ना होगा इसमें। फिर आपको भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा, भक्ति मूवमेंट। अगला है आपका सल्तनत कालीन सत्यापित कला के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। फिर देखते हैं। तो 10वें नंबर पॉइंट पे आपको पढ़ना होगा विजयनगर एंड बहमनी साम्राज्य के बारे में, पॉलिसी एंड कल्चर, ठीक है। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा का पूरा पेपर आपका पकड़ में आ जाएगा। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम सामने आएगा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके लिए लाऊंगा। बाकी अभी आप ये सभी रेडी कर लें, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ें, मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक उठाइए और दिल्ली सल्तनत को पूरा पढ़ जाइए ये पेपर के लिए, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ें, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी आप ये सभी बुक रिकमेंडेड किए गए हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैंने हिंदी में भी इसका नोट्स बनाया है, नोट्स नहीं यार, पीडीएफ को ट्रांसलेट कर दिया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो, ठीक है, चाहे कुछ भी ऑनर्स हो, उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है आपको पूरा का पूरा ग्रेजुएशन की तैयारी कराई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए, और आपका जो है क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा प्रीवियस ईयर का। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, पीएचडी तक की पूरी नॉलेज दूंगा, क्योंकि मैं खुद पीएचडी तक प्रोसेस में लगा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना कि यार सागर भैया मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, भैया या फिर दोस्त, सर नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।